रोहन और जंगल की डरावनी रात। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद कभी दिखता तो कभी छिप जाता। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था कि आवाज सुनाई दे रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। रोहन शहर से अपने गांव लौट रहा था। उस दिन उसे काम में देर हो गई थी, इसलिए उसे रात में ही जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। यह रास्ता छोटा जरूर था, लेकिन बहुत डरावना भी था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि रात में इस जंगल से नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन रोहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। रोहन ने अपने मन को मजबूत करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, माहौल बदल गया। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। हर झाड़ी और हर टहनी उसे किसी छिपे हुए खतरे की तरह लग रही थी। अचानक उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक रोहन रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वही आवाज फिर आई, थक थक थक। इस बार आवाज और भी साफ और करीब थी। रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने अपने कदम तेज कर दिए। अब उसे लगने लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक एक सफेद साया उसके सामने से तेजी से गुजरा। रोहन डर के मारे वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा अचानक बहुत तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे कोई उनमें छिपा हो। अब रोहन का डर और बढ़ चुका था। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। यह वही कुआं था जिसके बारे में गांव में कहानियां सुनी जाती थीं कि वहां किसी की आत्मा भटकती है। रोहन ने पहले तो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कुएं के अंदर झांका। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे एक चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा जिसकी आंखें काली और डरावनी थीं। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। मत जाओ, वह आवाज फिर आई। रोहन अब और नहीं रुका। वह तेजी से वहां से भाग गया। दौड़ते दौड़ते वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर बहुत ही शांत और सुनसान था। रोहन अंदर गया और एक कोने में बैठ गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर यहां आराम कर ले। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। रोहन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। रोहन की चीख निकल गई। तू यहां क्यों आया? साया गहरी आवाज में बोला। रोहन कांपते हुए बोला, मुझे घर जाना है। साया जोर से हंसने लगा। यह जंगल रात में आने वालों को कभी वापस नहीं जाने देता। रोहन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, उसने विनती की। तभी अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। वह काला साया जोर से चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। रोहन हैरान रह गया। तभी मंदिर के अंदर से एक साधु बाहर आए। रुको दोस्तों, अगर आपको इसका दूसरा भाग देखना है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली